हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड इज वेरी स्पेसिफिक रीजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सी एक्स बॉन्ड टू सी एच बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड को सी एच बॉन्ड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है, एन ट्राई ब्यूटिल टिन हेलोजन प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपन क्या करते हैं, ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड क्या करता है, RX को RH में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एल्किल हैलाइड को एल्केन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। एल्किल नाइट्रो कंपाउंड RNO2 इस नाइट्रो कंपाउंड को क्या कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है। कार्बन कार्बन कपलिंग करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का भी क्या कर देता है, ये रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन ऑफ CX बॉन्ड टू CH बॉन्ड, RX क्या है, CX बॉन्ड है, ये क्या कर देता है, ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड AIVN, ये क्या होता है, एजा बिस आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल। ये एक रिजेंट है, ये कैटालिसिस का काम करता है RX को RH में कन्वर्ट करने के लिए। AIVN इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इस प्रकार से होता है, एजाबिस मतलब 2 नाइट्रोजन है तो इसको एजाबिस बोल दिया। आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल, 2 आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल हैं, ये आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल लगे हुए हैं, एजाबिस है। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर्स होता है। रिएक्शन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है। ये क्या है, एजाबिस आइसोब्यूटेरोनाइट्राइड, ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है। यहाँ पर क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये क्या करता है, रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से नाइट्रो गैस रिलीज हो गई और ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल रेडिकल्स बन गया। आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल रेडिकल क्या करता है, ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड को भी यहाँ पर क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, ट्राई ब्यूटिल टिन रेडिकल्स और H रेडिकल्स बन गया। अब ये क्या करता है, जो H रेडिकल्स होता है वो आइसोब्यूटेरोनाइट्राइड रेडिकल्स के साथ क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। तो ये क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। और ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड रेडिकल, ट्राईब्यूटिल टिन रेडिकल्स अलग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये क्या करता है, एल्किल रेडिकल्स और हैलाइड रेडिकल्स बनाता है। हैलाइड रेडिकल्स क्या करता है, ट्राईब्यूटिल टिन रेडिकल से रिएक्ट कर जाता है, तो ट्राईब्यूटिल टिन हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर R रेडिकल्स होता है। अब फिर के ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड डालेंगे, ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ट्राईब्यूटिल टिन रेडिकल्स बनेगा और H रेडिकल बनेगा। H रेडिकल्स और R रेडिकल्स मिलकर क्या बना देंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब RH का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब एल्कन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन अकर्स व्हेन एल्कीन प्रेजेंट एट 5th पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड AIVN 5 मेंबर रिंग फॉर्म वी intramolecular free radical mechanism. The formation of 5 member ring depend upon 2 factor, 2 factors के ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड, सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है, एस्टेरिक फैक्टर है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड इज हाई या ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड इज गिवन इन एक्सेस अमाउंट में, मतलब या तो कंसंट्रेशन में हो ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड या एक्सेस अमाउंट में हो ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड। एस्टेरिकरी हिंड्रेंस प्रेजेंट एल्कीन, एल्कीन के ऊपर क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। देन नो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। इन नॉर्मल कंडीशन ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड फॉर्म 5 मेंबर रिंग। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, या उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड हो या एस्टेरिक फैक्टर हो एल्कीन के पास, और 5 मेंबर रिंग बन रही हो और कंसंट्रेशन हो या एक्सेस अमाउंट में हो या एस्टेरिक फैक्टर हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। आइए आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड क्या करता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये याद रखना।
यहाँ पर क्या है, एक अपन ने कंपाउंड लिया है, ये RX कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 मेंबर इन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एल्कीन लगी हुई है। एल्कीन के पास ना तो कोई अपन को क्या दिख रहा है, एस्टेरिक फैक्टर दिख रहा है, तो ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर जो फैक्टर है, तो फैक्टर में से कोई भी फैक्टर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये क्या कर देगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पर क्या है, कोई कंसंट्रेशन या एक्सेस अमाउंट में नहीं है, तो एक ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड AIBN क्या कर देगा, 5 मेंबर का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर भी क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो ये रेडिकस बनता है, रेडिकस बनता है, तो ये और यहाँ से ये रेडिकस बनेगा, यहाँ से रेडिकस, ये रेडिकस और ये रेडिकस आपस में ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर इनका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो रेडिकस था, यहाँ पर जो ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड था, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो H रेडिकस और ये रेडिकस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये CSIR नेट जून 2016 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में डाला गया है ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड को, AIBN को, ये क्या कर देगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि क्या है, एक्सेस अमाउंट में। ये क्या कर देगा, RX को RH में कन्वर्ट कर देगा, ओनली RX को RH में कन्वर्ट कर देगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, अपना वही मैकेनिज्म है जो अपन ने ऊपर इसकी मैकेनिज्म को यहाँ पर अपन ने समझाया है। यहाँ पर क्या होगा, फ्री मैकेनिज्म होगा, यहाँ से बॉन्ड फ्री मैकेनिज्म करेगा, यहाँ पर रेडिकस बनेगा, ये रेडिकस आपस में ऐड हो जाएंगे, ये रेडिकस क्या लेगा, H रेडिकस से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड देन इट रिएक्ट प्रोवाइड H फ्रिक्वेंटली, सो नो ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, नो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। वही चीज है, यहाँ पर क्या है, हैलाइड दिख रहा है, एल्किन हैलाइड दिख रहा है, यहाँ पर एल्किन दिख रही है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर पर एल्किन दिख रही है, कोई एस्टेरिक फैक्टर नहीं है, कोई एक्सेस अमाउंट में ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड को डाला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मेंबर का फॉर्मेशन होगा, तो इस रेडिकस और ये रेडिकस फॉर्म कर लेंगे, और यहाँ पर जो रेडिकस होगा वो H रेडिकस से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एस्टेरिक फैक्टर है वो अपन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के ऊपर क्या है, एल्किन है, और 5 मेंबर रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एस्टेरिक फैक्टर। ये बहुत बड़ा है, 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बहुत ही एस्टेरिक फैक्टर, तो यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, 5 मेंबर रिंग नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर ही आपस में क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा इनका, और ये क्या कर देगा, ये रेडिकस और H रेडिकस आपस में ऐड होकर यहाँ पर क्या कर लेंगे, एल्किल मतलब RH का फॉर्मेशन कर देंगे। एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या है, अपन को एक कंपाउंड दिख रहा है, ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड डाला गया है, AIBN डाला गया है। यहाँ पर अपन क्या दिख रहा है, हेलोजन दिख रहा है, एल्किल हेलोजन दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 मेंबर इनके ऊपर अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पर एल्कीन दिख रही है, कोई यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड को नहीं डाला गया है, कोई ना तो यहाँ पर कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस है, तो 5 मेंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर रेडिकस बनेगा जो कि क्या है, स्टेबल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना, वो क्या है, यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर दिख रही है, तो यहाँ पर क्या 5 मेंबर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर रेडिकस आएगा, तो ये रेडिकस H रेडिकस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड है, ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड है, AIBN है, एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ पर एस्टेरिक फैक्टर तो दिख भी नहीं रहा है और एक्सेस अमाउंट में है, तो यहाँ पर क्या करेगा, 5 मेंबर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, एल्किल हैलाइड है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, H। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपने पास, ये है एल्किल हैलाइड दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड डाला गया है, AIBN डाला गया है, एक्सेस अमाउंट में नहीं है, ना ही यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस है, 5 मेंबर का फॉर्मेशन कर देगा। 1 2 3 4 5 मेंबर के ऊपर वो क्या दिख रहा है, ये डबल होल दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर H रेडिकस है, यहाँ पर H रेडिकस है, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 5 मेंबर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या करता है, अपने पास ये है, ये ट्राइब्यूटेन हाइड्राइड, AIBN डाला गया है, ये अपन क्या दिख रहा है, एल्किल हैलाइड दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग दिख रही है ना, 5 मेंबर रिंग दिख रही है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ना तो कोई एक्सेस अमाउंट में है, ना यहाँ पर कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये क्या करेगा, आपस में 1 2 3 4 5 मेंबर का फॉर्मेशन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 मेंबर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर एल्किल के ऊपर क्या लगा था, डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ पर क्या है,
अपना रेडिकल्स है, और यहाँ से जो होमोलिटिक क्लीवेज होकर यहाँ पर H रेडिकल्स होगा तो R रेडिकल्स H रेडिकल्स आपस में कंपाउंड कर लाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टोइकोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री और इस वाले कंपाउंड की स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या होगी, आपस में सेम होगी। इस वाले जो यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो H ऐड हुआ है और यहाँ पर जो H ऐड था उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री सेम होगी, क्योंकि ये आपस में सेम है, मतलब ये सिस है तो ये दोनों आपस में सिस होंगे। स्टीरियो ऑफ न्यू फॉर्मिड रिंग इज सिस। अब यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है। ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड क्या करता है, एल्किल हाइड्राइड में कर देगा, एल्किल में चल कर रिटेंशन होती है। जो स्टोइकोकेमिस्ट्री हाइलाइट की होगी वही स्टोइकोकेमिस्ट्री H की होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अपना कंपाउंड है ना, ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड दिख रहा, सभी जगह पर हाइलाइट लगा हुआ है तो सभी जगह पर H का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड रिएजेंट्स को अपन डिस्कशंस करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।